दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडिया के सबसे फेमस एक्टर ने पिछले रमजान मुसलमानों के साथ मिलकर अफ्तारी की थी। और क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन मूवी के एक्टर फलस्तीन को कितना सपोर्ट करते हैं। प्लस क्या आपने पहले आई शो स्पीड को नमाज पढ़ते हुए देखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम से मुतासर होने वाले सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंड्रयू गारफील्ड। दोस्तों, अगर आपको सुपर हीरो मूवीज देखने का शौक है तो आप एंड्रयू को जरूर जानते होंगे। एंड्रयू ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया। इसके अलावा ये द सोशल नेटवर्क मूवी और नेवर लेट मी गो मूवी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में काम कर चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एंड्रयू सिर्फ फिल्म्स की हद तक ही हीरो नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ हीरो हैं। ये कभी भी हक बात करने से कतराते नहीं है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। कहने को तो एंड्रयू एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये इस्लाम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जहां मुसलमानों की बात आती है वहां ये उन्हें खुलकर सपोर्ट करते हैं। एक दफा एंड्रयू जद्दा गए हुए थे और एक मुसलमान एंकर एंड्रयू का इंटरव्यू ले रहा था। इस इंटरव्यू में एंड्रयू ने उस मुसलमान एंकर को सलाम दिया और इसके अलावा इसे बताया कि मक्का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पीसफुल प्लेस है। इन्होंने ये भी बताया कि वो यहाँ बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं और इन्होंने मक्का मुकरमा के बारे में काफी पॉजिटिव कमेंट्स पास किए। इसके अलावा एक दफा इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था जहां बातों बातों में बहुत ही फजूल टॉपिक्स पर बहस स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त एंड्रयू ने कहा कि इन बातों को डिस्कस करने की बजाय बेहतर है कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की जाए। जब इनसे पूछा गया कि इनके ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा तो इन्होंने बिला झिझक फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का जिक्र किया। यहां तक कि जब इन्होंने गजा के मुसलमानों का नाम लिया तो इनकी आंखें भी भर आई थीं। एंड्रयू खुद तो मुसलमान नहीं है, लेकिन इनके अमल और बातों से साफ वाज़ेह है कि ये मुसलमानों और सबसे बढ़कर फलस्तीन को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। The lives of, I don't know, Palestinians in Gaza right now. व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। वैसे तो ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम होने के बावजूद इस्लाम और खास तौर पर कुरान के बहुत बड़े हमायती हैं। 2023 में जब स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाकर इसकी बेहुरमती की गई थी तो पुतिन ने इस पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इवन इस मौके पर इन्होंने कुरान पाक को हाथ में पकड़कर कहा कि दूसरे ममालिक इस किताब को माज़अल्लाह जलाने की इजाजत देते हैं, लेकिन रशिया में ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इस पर 282 की दफा लगती है। इनका कहना था कि ये किताब जिस तरह मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसी तरह हमारे लिए भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2024 में व्लादिमीर एक मस्जिद में विजिट करने के लिए गए हुए थे तो वहां के इमाम साहब ने इन्हें एक गोल्ड प्लेटेड कुरान गिफ्ट किया। पुतिन ने ना सिर्फ खुश दिली से इस तोहफे को कबूल किया, बल्कि कुरान पाक को हाथ में पकड़कर बोसा भी दिया। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रशिया में इस वक्त 88,000 से भी ज्यादा मसाजिद हैं और रशिया के प्रेसिडेंट ने कभी इस पर एतराज नहीं किया। इवन एक दफा एक मुफ्ती साहब पुतिन से इंटरव्यू लेने आए तो इन्होंने इन्हें सलाम किया और पुतिन ने इन्हें जवाब में वालेकुम सलाम भी कहा और ये भी बताया कि ज्यादातर लोग, खास करके अरब के लोग, बिलीव ही नहीं करते कि इनके मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा मसाजिद हैं। बहरहाल जो भी हो, ये बंदा वाकई में प्रो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विजय चंद्रशेखर। दोस्तों, विजय साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। लास्ट लियो रिलीज हुई थी जिसने पूरे इंडियन सिनेमा में धूम मचा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने और भी बहुत सारी सुपर हिट मूवीज में काम किया है। विजय एक एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी हैं। वैसे तो विजय एक हिंदू हैं, लेकिन इन्हें इस्लाम और मुसलमान दोनों से काफी लगाव है। इसकी मिसाल लास्ट रमजान में देखने को मिल गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 7 मार्च 2025 को जब रमजान का महीना चल रहा था तो विजय ने ना सिर्फ रमजान का रोजा रखा, बल्कि चेन्नई की एक मस्जिद में इमाम साहब के साथ मिलकर अफ्तारी भी की थी। जिस शाम विजय अफ्तारी करने मस्जिद में आए थे उस वक्त वहां 3000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इन्होंने सफेद कुर्ता पहन रखा था और यहाँ तक कि इनके सर पर सफेद टोपी भी नजर आ रही थी। विजय ने मुसलमानों की मस्जिद में आकर इस तरह रोजा अफ्तार किया कि इन्हें देखकर बिलीव नहीं होता था कि ये एक हिंदू हैं।
इवन इन्होंने इमाम साहब के साथ नमाज भी अदा की और जब इमाम साहब अफ्तारी की दुआ कर रहे थे तो विजय भी इनके साथ हाथ उठाकर आमीन भी बोल रहे थे। वेल इंडिया पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं और हमारे मजहब को लेकर भी काफी ज्यादा तनाजात होते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी विजय मुसलमानों के साथ बैठने और इनकी मजहबी रसूमात में हिस्सा लेने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वेल एक सेलिब्रिटी के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। स्पीड दोस्तों, स्पीड अमेरिका के एक बहुत बड़े यूट्यूबर, ऑनलाइन स्ट्रीमर और एक रैपर हैं। इनकी वीडियोस सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही शौक से देखी जाती है। इनका यूट्यूब पर आई शो स्पीड नाम से एक चैनल है जिस पर 42 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वेल स्पीड वैसे तो अपने कंटेंट की वजह से बहुत ही फेमस है, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये फलस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये खुद तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये हमेशा फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के हक में बोलते हैं। जहां भी फलस्तीन के बारे में कोई बहस हो, ये वहां पर मुसलमानों को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी पब्लिक के सामने फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि स्पीड एक स्टेडियम में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो वहां इन्होंने एक बंदा देखा। स्पीड ने इससे पूछा कि वो कहां से बिलोंग करता है तो इसने कहा कि वो इसराइल का है। इस पर स्पीड ने बिला झिझक इससे मुंह पर कहा कि फलस्तीन को आजाद कर दो। Free Palestine, man. I ain't gonna lie, bro. इवन अगर ये किसी इसराइली से लाइव स्ट्रीमिंग पर चैट करते हैं तो भी इससे फ्री फलस्तीन कह देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्पीड का इस्लाम से लगाव का ये आलम है कि एक दफ़ा ये किसी अरब कंट्री में गए तो इन्होंने वहाँ मुसलमानों के साथ मस्जिद में नमाज भी अदा की और यहाँ तक कि इन्हें वहाँ कुरान पाक भी गिफ्ट किया गया जिससे इन्होंने खुश दिली से कबूल किया। एक मौके पर तो ऐसा हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक दफा एक इसराइली फलस्तीन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो स्पीड को शदीद गुस्सा आ गया और इन्होंने इसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। वेल स्पीड का फलस्तीन के लिए ये जज्बा तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक लेसन है, क्योंकि हमारे मुसलमान क्रिएटर्स मुस्लिम होकर भी फलस्तीन को सपोर्ट करने से घबराते हैं, लेकिन ये नॉन मुस्लिम होकर भी खुलेआम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। विल स्मिथ दोस्तों, विल स्मिथ को कौन नहीं जानता। ये हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। इसके अलावा ये एक रैपर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। वेल अगर इनके रिलीजन की बात की जाए तो बेसिकली विल का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन 2013 में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये अब खुद को मजहबी नहीं समझते। इनका कहना था कि इनका मजहब सिर्फ मोहब्बत और यकजहती है। My religion is love, right? I believe in the oneness and the possibility of harmony between people who are all reaching for the one truth. वेल मजहब का मानना ना मानना विल की अपनी चॉइस है, लेकिन इनकी थॉट्स इस्लाम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि विल ने कुरान पाक भी पढ़ रखा है और ये अल्लाह और कुरान पाक को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि दिल से मानते भी हैं। रिसेंटली MBC 1 पर होने वाले बिग टाइम पॉडकास्ट में इन्होंने कुरान के मुतालिक इतनी खूबसूरत बातें कही कि इन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इनका कहना था कि कुरान एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है जिसके अंदर जरा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि इन्होंने बाइबल भी पढ़ी हुई है, लेकिन इनका मानना है कि कुरान तमाम इस्लामी किताबों में सबसे बेहतर है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें हैरत होती है कि किस तरह कुरान में हर चीज को एक स्टोरी की तरह बयान किया गया है और यहाँ तक कि बाइबल भी कुरान से कनेक्टेड है। इसके अलावा इस पॉडकास्ट में इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया। एनीवे जो भी कोई एक दफा कुरान पाक को पढ़ लेता है उसे समझ आ जाती है कि इससे बेहतरीन बुक दुनिया में और हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।